नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी साहित्य में प्रैक्टिस सेट भाग 1 लेकर आए हैं। इसका उद्देश्य आपने जितना भी कुछ अब तक किया है या जो कुछ छूट गया है उसका रिवीजन अच्छे से हो सके और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? पद्माकर की, भूषण की, देव की या फिर चिंतामणि की? किस कवि की हैं ये? कवि देव की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बार बार पेपर में पूछी गई हैं। तो क्या आंसर है इसका? कवि देव। नेक्स्ट है, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। यह पंक्तियां किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी की? किसकी है ये? मुंशी प्रेमचंद जी की। और कहाँ से ली गई हैं? गोदान उपन्यास से ली गई हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हरिवंश राय बच्चन की, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की? किसकी है ये रचना? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? हरिवंश राय बच्चन। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1996 ईस्वी। कितना है? 1996 ईस्वी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह? क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है यह रचना? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1965 ईस्वी। नेक्स्ट है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये पंक्तियां किसकी हैं? मुक्तिबोध की, निराला की, आघे की या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की? किसकी हैं ये पंक्तियां? क्या आंसर आएगा? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। और कहाँ से ली गई हैं? चांद का मुख टेढ़ा से। नेक्स्ट है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। यह पंक्तियां किसकी हैं? मुक्तिबोध की, आघे की, निराला की या फिर पंत जी की? क्या आंसर आएगा इसका? आघे की। किसकी है ये पंक्तियां? आघे की। और कहाँ से ली गई हैं? असाध्य वीणा से। कहाँ से ली गई है? असाध्य वीणा से। नेक्स्ट है, आगी बड़वा आगी ते बड़ी है आगी पेट की। यह पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, कबीरदास की, रामानंद की या फिर रैदास की? क्या आंसर आएगा इसका? किसकी हैं ये पंक्तियां? तुलसीदास की। और कहाँ से ली गई हैं? कवितावली से। कहाँ से? कवितावली से। कहाँ से ली गई हैं? कवितावली से। नेक्स्ट है, केशव कही न जाए का कहिए। ये पंक्तियां किसकी हैं? किसकी हैं ये पंक्तियां? कबीरदास की, रामानंद की, नाभादास की या फिर तुलसीदास की? क्या आंसर आएगा इसका? किसकी हैं ये पंक्तियां? तुलसीदास की। और कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में या फिर 1820 ईस्वी में? कब हुई थी? क्या आंसर आएगा इसका? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अरि वरुणा की शांत कछार। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? किसकी हैं ये पंक्तियां? जयशंकर प्रसाद की। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। और कहाँ से ली गई हैं ये? कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियां? लहर काव्य संग्रह से। सही मिलान कीजिए।
ये कवियों के नाम दिए गए हैं, इनके सामने इनका वास्तविक नाम दिया गया है, आगे पीछे करके दिए गए, इनको मैच करना है। सबसे पहले है देव का वास्तविक नाम। देव जो कवि है इनका वास्तविक नाम क्या है? देवदत्त। क्या है? देवदत्त। लाल कवि का वास्तविक नाम क्या नाम है इनका? गोरेलाल पुरोहित। क्या है? गोरेलाल पुरोहित। बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बोधा का? बुद्धसेन। नेक्स्ट है रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी। नेक्स्ट है नैया बिच नदियाँ डूबती जाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर रामानंद की? क्या आंसर आएगा इसका? कबीरदास की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? कबीरदास की। अब लो नसाने अब ना नशे हो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, रैदास की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? तुलसीदास की। और कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से। कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से। नेक्स्ट है रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद की, देव की, केशवदास की, बिहारी लाल की। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी हैं ये पंक्तियाँ? घनानंद की। किसकी हैं? घनानंद की। नेक्स्ट है यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केशवदास की, घनानंद की, बिहारी की या फिर देव की? क्या आंसर आएगा इसका? किसकी हैं ये पंक्तियाँ? केशवदास की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है देव और बिहारी किसकी रचना है? कृष्ण बिहारी मिश्र की, लाला भगवान दीन की, देव की, बिहारी लाल की। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है ये रचना? कृष्ण बिहारी मिश्र की। नेक्स्ट है ये उपमान मैले हो गए। ये किसकी पंक्तियां हैं? अघे की, रामचंद्र शुक्ल की, रामविलास शर्मा की या फिर मुक्तिबोध की? किसकी हैं ये पंक्तियां? क्या आंसर आएगा? अघे की। किसकी हैं ये पंक्तियां? अघे की। नेक्स्ट है हम राज्य लिए मरते हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरणगुप्त की, सुमित्रानंदन पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की। क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? किसकी हैं ये पंक्तियां? मैथिली शरणगुप्त की। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सुदामा पांडे धूमिल जी, धर्मवीर भारती, अघे जी या फिर दुष्यंत कुमार जी? क्या आंसर आएगा इसका? सुदामा पांडे धूमिल जी। नेक्स्ट है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? चंद्रगुप्त नाटक से, सकंदगुप्त नाटक से, ध्रुवस्वामिनी से या फिर अजात शत्रु से? कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियां? क्या आंसर आएगा इसका? चंद्रगुप्त नाटक से। और ये किसका है ये नाटक? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? अघे की, धर्मवीर भारती की, शमशेर बहादुर सिंह की या फिर मुक्तिबोध की? क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है ये रचना? अघे की। और क्या है ये? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है? क्या है ये? नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? नाटक है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में, तो क्या है ये? नाटक है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है? क्या है ये? नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। और किसका है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का। किसका? भारतेंदु
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? भारत दूरदर्शन का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1880 ईस्वी। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, महादेवी वर्मा, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? बंग महिला। इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की, भट्टलोलट की, अभिनव गुप्त की, भट्टनायक की। किसकी रचना है ये? भरत मुनि की। किसकी है? भरत मुनि की। ये जो भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, ये क्या हैं? रससूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। और जो भट्टलोलट है इसकी कौन सी व्याख्या रचना है? रससूत्र कौन सा इनका? भट्टलोलट का रससूत्र कौन सा है? उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज वपन काल किस आचार्य ने कहा है? किस आचार्य ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? क्या आंसर आएगा इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल, वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, गद्य काल। क्या आंसर आएगा इसका? क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। क्या आंसर आएगा? वीर गाथा काल। नेक्स्ट है, कीर्ति पताका में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? कीर्ति सिंह की, शिव सिंह की, विद्यापति की, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? कीर्ति पताका में किसका वर्णन किया गया है? शिव सिंह की। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की। ये किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। किसकी रचना है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। और कीर्तिलता में किसका वर्णन किया गया है? कीर्ति सिंह का। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। क्या आंसर आएगा इसका? इसका क्या आंसर आएगा? कीर्ति पताका में किसका वर्णन किया गया है? शिव सिंह की वीरता का। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। क्या आंसर आएगा इसका? वीर रस। क्या आंसर आएगा? वीर रस। वीरताओं का वर्णन किया गया है आदिकाल में, राजाओं महाराजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है, तो वीर रस प्रधान है, प्रमुख है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा पर, निहार, दीपशिखा, नीरजा। किस पर प्राप्त हुआ था? यामा पर। क्या आंसर आएगा? यामा पर। नेक्स्ट है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम सेनगुप्त जी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, महादेवी वर्मा। क्या आंसर आएगा? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।